हेडिंग क्या, भारत और विश्व है। तो महासागरीय व्यापारिक मार्ग, जो भारत है कहाँ स्थित है, तो महासागरीय व्यापारिक मार्ग पर है, ठीक ना। मतलब भारत वहां पे ही खड़ा है जहां से अधिकांश देश आपस में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक ना। तो वही रास्ते पर ही क्या है खड़ा, मतलब स्थित है, ठीक ना। जैसे ये चौराहा पर है, भारत को पर है क्या, चौराहा पर है, ठीक ना। मतलब यहाँ से व्यापार करना क्या है, आसान है, ठीक ना। जिससे मतलब किसी का देख लो मोड़ पर एकदम चौराहा पर घर है, तो वहाँ से व्यापार करना क्या है, आसान। लोग सामान बेचना खरीदना आसान है, ठीक ना। उधर बाजार में तो क्या था, तो भारत के लिए क्या है, सब कोई चीज सामान खरीद बिक्री क्या करना है, आसान है। आज सबसे ज्यादा कहाँ आसान है, तो जहाँ समुद्री तट है, पूर्वी एशिया, मतलब जो व्यापार है भारत का संबंध क्या है, तो पूर्वी एशिया से है, ठीक ना। दक्षिणी एशिया से है, अफ्रीका से है, यूरोप से और किससे, ऑस्ट्रेलिया से। मतलब ये सब ऐसा पूर्वी एशिया के जो देश है, दक्षिणी एशिया के जो देश है, अफ्रीका का देश है, यूरोप का देश है, ऑस्ट्रेलिया का देश है, तो इन लोगों के साथ है, ठीक ना। कैसा व्यापार होता है, तो समुद्र से व्यापार हो जाता है। समुद्री रास्ते से बहुत आसानी से अपना सामान यहाँ पहुँचा सकता है, और वहाँ का प्रोडक्ट भारत में क्या करता है, होता है। और इसके नहीं, इसके अलावा भारतीय विचार, ठीक ना, भारतीय विचार और दर्शन, ठीक ना। भारत अपना विचार और दर्शन मतलब दूर दूर तक क्या किया है, फैलाया है। जैसे गौतम बुद्ध का विचार है, महावीर स्वामी का विचार है, सिख धर्म का जो विचार है, ठीक ना। बहुत से हमारे यहाँ धरती पर संत लोग जन्म लिए, जो अपना विचार अपना ज्ञान लोगों तक क्या किए, फैलाए, ठीक ना। उसके बाद 1869 में वो नहर बन गया, उसका नाम क्या था, स्वेज नहर, ठीक ना। तो जिसके कारण भारत और यूरोप में व्यापार करने में, ठीक ना, कितना दूरी का कमी हो गया, 7000 किलोमीटर क्या हो गया, कमी हो गया। जैसे ये जब नहर नहीं बना हुआ था तो यूरोप में व्यापार करने में ज्यादा समय लगता था, ठीक ना, कि दूरी कितना ज्यादा जाना पड़ता था, घूम के जाना पड़ता था। जब नहर खुल गया, बन गया 1800 कितना में, 69 में, ठीक ना, तो कितना दूरी हमको बच गया, 7000। तो अब अगला हेडिंग है भारत के पड़ोसी देश। भारत क्या है, ठीक ना। तो ये हमारा भारत कौन है, ये इसी भारत है, दिखाई दे रहा है ना मानचित्र में, ये क्या है, इसे ये भारत है, ठीक है। कौन भारत, छोटा पड़ोसी देश पढ़ना है, क्या पढ़ना है इसका, पड़ोसी देश। तो पड़ोसी देश मतलब अगल बगल में दो तरह के हमारा, एगो स्थलीय पड़ोसी देश है जो जमीन से जमीन मिल जाता है, और कुछ ऐसा है जहाँ जमीन से जमीन पर नहीं जा सकते हैं, मतलब समुद्र के रास्ते से जाने पड़ेगा। कहाँ से जाना पड़ेगा, ठीक ना, समुद्री रास्ते से क्या होगा, जाने पड़ेगा। नीचे दक्षिण है, ऊपर क्या है, उत्तर। इधर कौन सी है, पूरब है, इधर कौन सी है, पश्चिम। इधर समझ है, ठीक ना। तो इधर को पश्चिम में दो गो देश है, ठीक ना, एगो पाकिस्तान, एगो अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान समझो कि नहीं है, अभी खाली क्या बचल है अभी, पाकिस्तान, जो पश्चिम में, किस में है, पश्चिम में। अब पश्चिमी में गांव देश है, उसका नाम अफगानिस्तान, ठीक ना। तो मतलब सीमा अब नहीं लगता, पहले लगता था, ठीक ना, और मतलब कब्जा हो गया, दूसरा देश कर लिया है, ठीक ना। तो पाकिस्तान है। अब तो देखो उत्तर में है, तो उत्तर में कौन है, तो वो चीन है। उत्तर में कौन है, उसके बाद कौन है, नेपाल। और उसके बाद कौन है, भूटान, ठीक ना। तो उत्तर में 3 गो है, कौन कौन, चीन, भूटान और नेपाल, ठीक ना। अब पूरब में, तो पूरब में एगो कौन है, वर्मा है, कौन सी है, जिसको आप बोलते हैं म्यांमार, क्या बोलते हैं। और यहाँ पर बोलता है ढाका, जो दिखा दे रहा है यहाँ पर ना, ये पूर्व में गाँव कौन है, बांग्लादेश, ठीक ना। ठीक हो गया, 1 2 3 4 5, एक हो गया 6, ठीक ना। अब जो 2 और है, तो पड़ोसी देश है लेकिन समुद्र में है, कहाँ पर, एगो श्रीलंका है, ठीक ना। कौन है ये, तो श्रीलंका किधर है, दक्षिण में, ठीक ना। और ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत का पूर्वी पड़ोसी देश कौन कौन है, तो बांग्लादेश से कौन हो जाएगा, म्यांमार। भारत का उत्तरी पड़ोसी देश कौन है, तो चीन, भूटान और नेपाल, ठीक ना। अब भारत का कौन पश्चिमी पड़ोसी देश कौन है, तो पाकिस्तान। कौन है, पाकिस्तान। ये श्रीलंका किस सागर में है, तो हिंद महासागर में। कहाँ है, ठीक ना। 11 मालदीव, कौन सी है,
ठीक ना। यहाँ यह है, देखो यहाँ है मालदीव, कुछ है वो मालदीव, ठीक ना। तो पड़ोसी देश को हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, मुख्य रूप से 7 हुआ। हम क्योंकि मालदीव थोड़ा दूर पड़ जाता, मालदीव का होता थोड़ा दूर, ठीक ना। अब देखो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक ना। भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक ना, ठीक ना। तब मन्नार की खाड़ी, कुछ नाम इसको, यहाँ वो खाड़ी जैसे बंगाली खाड़ी है ना, या फिर है मन्नार की खाड़ी, जो भारत और क्या करता है, अलग करता है, या उसको बोलते हैं पाक जल संधि, क्या बोलते हैं उसको, ठीक ना। तो मन्नार की खाड़ी यही कहता है भारत और श्रीलंका को अलग करता है, कौन, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा हो गया, तो वो सीमा रेखा बना, क्या बनेगा, सीमा रेखा। तो उसका नाम कुछ है, रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ, क्या नाम है उसका। और जो भारत और चाइना के बीच में है उसको बोलते हैं मेक मोहन रेखा, क्या बोलते हैं उसको, मोहन रेखा। तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक संगठन बनाया, क्या बनाएगा, संगठन, जो आपस में मिलकर यदि काम करे जाए तो विकास ज्यादा होगा। मतलब एकता में क्या होता है, बल होता ना है। तो इसलिए एक संगठन बनाया। तो कब बनाया था, ठीक ना। तो 8 दिसंबर कब बनाया था, 8 दिसंबर, ठीक ना, 1985 में। तो उसको बोलते हैं सार्क, क्या बोलते हैं, सार्क। पूरा नाम होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, पूरा नाम हुआ, ठीक ना। तो में 2 देश शामिल नहीं है, 2 देश क्या है, कौन कौन नहीं शामिल है वो, तो चाइना शामिल नहीं है, और कौन है, म्यांमार शामिल नहीं है, ठीक ना। तो कौन कौन शामिल है, तब पाकिस्तान शामिल है, ठीक ना, नेपाल है, भूटान है, ठीक ना, बांग्लादेश है, श्रीलंका है और मालदीव है। टोटल मिला के वो हो जा रहा है 6 गो रहा कि 7 गो रहा है। भारत कौन हुआ, तो 7 हुआ ना, 7 गो।